हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का फिर आज एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों मैं अनूप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे बेसिक मैथ, यानी आज का मेरा टाइटल ही कुछ अलग है कि आओ दोस्तों आज कुछ नया सीखें। यानी हम अभी तक लिखते थे कि आओ बच्चों कुछ मैथ सीखें, बट यार बच्चों क्यों, हम भी बच्चे आप भी बच्चे, तो हम क्या करते हैं दोस्त एक फ्रेंड की तरह, क्लोज फ्रेंड की तरह हम लोग बातें करेंगे और क्लोज फ्रेंड की तरह ही से मैथ सीखेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से। तो देखिए बात ये है ना कि हम भी बच्चे हैं, अभी मेरी भी कोई उम्र नहीं ज़्यादा है, मैं भी अभी केवल 12th पास किया हुआ हूँ और मैंने सोचा कि कुछ मैथ शेयर की जाए बच्चों में जो कि हमने नहीं सीख पाया था बचपन में। तो हम सोचते हैं कि अब जो बच्चे सीख रहे हैं मैथ उन्हें सिखानी चाहिए, अनिवार्य है। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे बेसिक क्वेश्चन। तो देखिए आज की वीडियो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले तो आप सीखना सिखाएंगे हम बिल्कुल बेसिक से आज की वीडियो। हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो अच्छी ना लगे, तो आप लोग पहले ही वीडियो को ना देखें, या देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीखेंगे। कहा गया है, क्वेश्चन है कि 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग बताओ। तो इसमें से कुछ बच्चे डर जाते हैं कि 1 से 15 तक की संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने समझाता हूँ सबसे पहले आपको वर्ग का मतलब। तो देखिए वर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर की जैसे वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे मैंने किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या कितनी बार लिखी हुई है, 2 बार लिखी हुई है। इसी के ऊपर यदि 4 के ऊपर 3 लगाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखी हुई है। तो देखिए स्क्वायर का मतलब होता है संख्या जितनी ये 2 बार लिखी हुई है, और क्यूब का मतलब होता है संख्याएं 3 बार लिखी हुई हैं। तो इतना आई होप आपको कन्फर्म हुआ होगा। तो वर्ग का मतलब यही होता है, जैसे कि आप लोग पिछली कक्षाओं में सीखे होंगे कि 10 का वर्ग बताओ कितना होता है, तो आप बता देते हो। जैसे मैंने कहा कि 10 का वर्ग बताओ कितना होता है, तो आप क्या करते हो, 10 की गुणा 10 से करते हो ना, तो 10 दाम कितना होता है, 100 होता है। यदि कहा जाए कि 10 का क्यूब कितना होता है, तो आप लोग मल्टीप्लाई 10 की 3 बार कर देते हो ऐसे। तो 10 दाम 100, 100 दाम कितना होता है, 1000 होता है। आप लोग वीडियो पर आ गए हो तो पूरी देखिएगा, प्लीज कट मत करिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्ग बताओ। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, आप लोग आई होप जानते होंगे। तो कुछ एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं, सम संख्या और विषम संख्याएं पे। तो देखिए सम संख्या कौन सी होती है। देखिए सम संख्या वो संख्या होती है जो संख्या 0, 2, 4, 6, 8 से विभाजित हो जाए, वही संख्या कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या भी कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। आई होप इतना कन्फर्म हो चुका होगा। दूसरी संख्या यानी सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहा जाता है इसे, इवन नंबर। अब हम जानेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑड संख्या, ऑड नंबर। ठीक, लिख लीजिएगा अपने आप। तो देखिए विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के जो संख्याएं बचती हैं उससे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 0 यानी 1 हो गई मेरी, 3 हो गई मेरी, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, ETC जितनी संख्याएं मतलब 0, 2, 4, 6, 8 से ना कटें, वो संख्याएं हमारी जो होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोगों का बेसिक मैंने बहुत ही मजबूत कर दिया। देखिए इतनी देर ये बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों का बेसिक न्यू मजबूत करना। देखिए जैसे कि किसी घर की न्यू ही मजबूत नहीं होगी तो उस पर मंजिल कैसे रुकेगी ना, तो आप लोगों की बेसिक ज़रूर ही मजबूत होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 से लेकर 15 तक की जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनका हमें क्या निकालना है, विषम संख्याओं का वर्ग बताना है। तो सबसे पहले हम 1 से 15 तक की संख्याएं लिखते हैं ना। तो देखिएगा यहाँ लिख लेते हैं 1 से 15 तक की विषम संख्या। तो देखिए 1 से 15 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इससे मेरी सबसे पहले हो गई 1, फिर होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, और इसके बाद में 13,
और फिर कितनी होती है 15। तो समझिएगा 15 तक तो बताना ही है मुझे। तो देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, इस पे भी स्क्वायर, सभी संख्याओं पे हम क्या कर देते हैं स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगाने के बाद में इस स्क्वायर को हल करते हैं। देखिए स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, 3 का वर्ग का मतलब है ये संख्या 3 गुणे 3 लिखी हुई है। तो देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 9 का जब हम वर्ग करते हैं तो 81 आता है, और 11 का वर्ग जब करते हैं तो 121 आता है। फिर देखिए ध्यान से 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आता है, और 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो बहुत ही सरल तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, आप लोगों को वर्ग ही निकालना सिखाना था। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।